नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग की दुनिया में। तो साथियों देखिए, इन्होंने यहाँ पे बिहार स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा ठगबंधन की सरकार यानी कि ठगबंधन की सरकार को क्या इन्होंने कह दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है अपने आप में। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर दें एंड लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, ओके। तो चलते हम देखते हैं NM 10,709 जो कि अब यहाँ पे लड़ी है, डटी है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे लगातार जो है छठे सातवें दिन भी जो है अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रही है। तो देखते हैं इन्होंने इसमें क्या कुछ कहा है, ओके। अपने हकों कैसे लोगे? ये तो ठगबंधन की सरकार जी, ये तो ठगबंधन की सरकार जी, नहीं चलेगी ये सरकार जी। ये तो हमारी सरकार अंधी सरकार है, हमारी सरकार बहरी सरकार है, हमारी सरकार लंगड़ी सरकार। मैं ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। पिछले 7 दिनों से लगातार ANM की महिलाएं अंशकालीन धरना पे बैठी हुई हैं। आज वो भूख हड़ताल पे उतरी है। पिछले 2 दिन पहले वो अपने एक महिला साथी को भी खो चुकी थी जो कि गया की रहने वाली थी। आइए इन महिलाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने दिनों तक ये धरना चलेगा। लगातार 7 दिनों से आप धरना पे बैठी हुई हैं, आज भूख हड़ताल कर रही हैं। पिछले 2 दिन पहले आपकी एक महिला साथी की भी दर्दनाक मौत हो गई है। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि हमारी धरना 8 तारीख से शुरू हुई थी और अभी तक जारी है, आगे जारी भी रहेगी। इस बीच हमारी एक बहनें अभी हम लोग के साथ में नहीं है, उसके साथ एक बहुत दुखदायक और दर्दनाक घटना हुई है जिनके पूरे जिम्मेदार, उस घटना के पूरे जिम्मेदार उनके पदाधिकारी हैं, क्योंकि वो यहाँ पे हम लोग के साथ धरना स्थल पर बैठी हुई थी और उनके DIO द्वारा, उनके पदाधिकारियों द्वारा बार बार उनको कॉल किया जा रहा था, बार बार उनको टॉर्चर किया जा रहा था अपने काम पर वापस आने के लिए। वो बार बार, मैं यहाँ पर कुछ बोल रही थी, कुछ बता रही थी, तो बार बार हमको आकर बोलती थी कि दीदी हमारे पदाधिकारी, हमारे प्रभारी, हमारे DIO सर हमको फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कार्य पर वापस चली आओ, नहीं तो तुम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सो मैं जा रही हूँ, फिर भी मैं उनको रोक रही थी बार बार कि नहीं, आप जब एप्लीकेशन लगा कर आई हैं तो आप यहाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो प्रेशर में आकर इतना उसको टॉर्चर किया गया कि वो लड़की यहाँ से चली गई। नाम उनका मीना देवी था और यहाँ से जाने के बाद अपना कार्य भी की, अपना काम करने के बाद उनको फिर PSC में 2 घंटा बैठा कर रखा गया। उनके पदाधिकारियों ने 2 घंटा फिर बैठाया, उसके बाद 7 बजे वहाँ से छोड़े। उसके 7 बजे छोड़ने के बाद वो लड़की घर वापस जा रही थी, उसी बीच में उसके साथ कोई घटना हो गई और उनकी डेथ हो गई। ये जो उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा था, कौन देने वाले थे? उनके पदाधिकारी थे, उनके DIO, उनको WHO मॉनिटर, उनके प्रभारी, इन लोगों द्वारा उनको मानसिक रूप से कार्य पर वापस आने के लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। सरकार से आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि लगातार 7 दिनों से मैं भी लगातार खबर भी कर रहा हूँ और आगे भी अगर आपका जारी रहेगा धरना तो भी कवर करूँगा। तो सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक गीत के माध्यम से बता रहे थे लोगों का, क्या मतलब क्या उस गीत का? उस गीत का यही मतलब है कि ठगने का वो काम जो कर रहे हैं हमारे गठबंधन के सरकार, वो नहीं करे, क्योंकि अभी तक ले तो उन्होंने ठगने का ही काम किया है। अभी तक ले तो वो हम लोग को कहीं न कहीं बरगला ही रही है। जब वो उनकी सत्ता नहीं थी, जब उनकी सरकार नहीं थी, तो वो बड़े बड़े वादे करते थे, 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देने का वादा करते थे। आज वो वादा कहाँ चला गया उनका? मैं उनको अपने वादे पर अडिग रहना चाहिए था। जैसे हम लोग कोरोना जैसे महामारी में घर घर जाकर सबको सुरक्षित करते थे, वैसे ही हम लोग को भी आज उनकी बहनें रोड पर बैठी हुई है। क्या वो हमारी आवाज़ें नहीं सुन रहे हैं? वो कहते हैं, हमारी सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, क्या यही महिला सशक्तिकरण है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही उनकी महिलाएं की दशा है? इसी तरह हम लोग को जो ठगा जा रहा है, हम लोग को अंधकार में रखकर हम लोग से का प्रेशर देकर जो काम करवाया जा रहा है, अब वो कहानी ख़त्म हो गई। सभी हम लोग बहनें जाग गए हैं और यही ठगने के ऊपर हम एक छोटा सा गाना गाना चाहते हैं।
ए तो ठग बंधन की सरकार जी, ए तो ठग बंधन की सरकार जी, नहीं चलेगी ये सरकार जी। ए तो ठग बंधन की सरकार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। गोली चलेगी चाहे तलवार जी, गोली चलेगी चाहे तलवार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। ए तो मूर्खों के है सरदार जी, ए तो है मूर्खों के सरदार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। अब हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम लोग ज़रूर उनका बहिष्कार करेंगे। और हम लोग जिस मांग के लिए आए हैं, जब तक वो हमारे मांगों को पूरी नहीं करेंगे, हम लोग ऐसी धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। अगर काउंसलिंग की डेट नहीं निकालते हैं तो हम लोग की हड़ताल और आगे जाएगी और हम लोग रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, सचिवालय घेराव करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। लगातार 7 दिनों से तो आप गर्दनी बाग के सड़क पे ही आप बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार की नज़र आप पे नहीं पहुंच पा रही क्या? हमारी सरकार अंधी सरकार है, हमारी सरकार बहरी सरकार है, हमारी सरकार लंगड़ी सरकार है। अंधी कहने का एग्जाम्पल मैं ये बताती हूँ कि वो देख रहे हैं कि हमारी बहनें रोड पर बैठी हुई हैं, इतना कम वेतन में, इतना न्यूनतम वेतन में वो हम लोग से काम करवाते हैं। 11,500 में हमारी बहनें काम करती है, और जब काम सामान लेते हैं तो वेतन अनेक प्रकार का क्यों देते हैं? अगर समान काम लेते हैं तो समान वेतन दीजिए। मैं इसीलिए यहाँ पर धरना पर बैठी हुई हूँ। अब जब तक हम लोग समान काम का समान वेतन नहीं देंगे, हम लोग इसी धरना स्थल पर बैठे। की महिलाएं की हौसले की दाद देनी पड़ेगी। पिछले लगातार 7 दिनों से वो धरना पर बैठी हुई हैं, आज वो भूख हड़ताल पे भी आ गई हैं। पिछले 2 दिन पहले उनकी एक गया की महिला साथी थी, उनकी भी दर्दनाक हादसा होने से मौत हो गई। अब देखना है दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन एएनएम की महिलाओं पर ध्यान देगी कि नहीं। अगर नहीं देंगी तो एएनएम की महिलाएं सड़क पे उतरेंगी, चक्का जाम करेंगी। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए नर्सिंग की दुनिया पे बनी रहें। जैसे ही बिहार स्वास्थ्य विभाग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा कोई भी अगर इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आती है तो मैं अवश्य एक वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक चैनल पे बने रहें अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बाय।